एक पागल आदमी किसी को इस प्रकार से मार सकता है? कभी आपने या कोई भी इस प्रकार से मार कभी भी नहीं देखा होगा कि एक पागल आदमी अपनी फैंटेसी को पूरा करने के लिए आदमी के साथ में क्या से क्या कर सकता है, किसी को नहीं मालूम है। आपको इस मूवी में यही सब कुछ देखने को मिलेगा। खिन्नी आज 18 साल बाद अपने चाचा के घर आई है। जब छोटी थी तभी इसके माता पिता को सेंटा कामता प्रसाद मार दिया था। खिन्नी जब घर पहुंचती है तो इसके चाचा की बेटी मोहिनी दौड़कर इसके पास आती है और खिन्नी से कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अब आप यहीं रहना, मुझे छोड़कर मत जाना। खिन्नी भी मोहिनी से बहुत प्यार करती है, इसीलिए ना छोड़कर जाने का वचन करती है। तभी इसकी चाची चाँड़ी आ जाती है। चाँड़ी भी बड़े प्यार से खिन्नी का हाल चाल लेती है। तभी मोहिनी खिन्नी को इसका कमरा दिखाने ऊपर ले जाती है। अब सीन यहाँ लाया जाता है। दो सुरक्षाकर्मी को 18 साल बंद घर में जांच पड़ताल के लिए भेजा जाता है। दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। फिर यह बेचारा इधर आ जाता है। यह देखता है कि एक महिला टब में बैठी हुई है। यह पूरी तरह खून से एकदम सनी हुई है, दिखने में एकदम भद्दी जैसी लगती है। यह देख ही रहा होता है तभी महिला एकदम से एक्टिव हो जाती है और इसको कांच की सहायता से मौत की नींद सुला देती है। तभी एक सुरक्षाकर्मी को कुर्सी पर बैठा एक आदमी दिखाई दे जाता है। यह बंदा उसके पास चला जाता है। यह सोचता है कि यह कोई मरा हुआ आदमी है, क्योंकि इसके पूरे बॉडी पर मकड़ी ने अपना घर बना रखा था। यह बेचारा देख ही रहा होता है, आवाज़ दे ही रहा होता है। तभी कुर्सी वाला आदमी होश में आकर इसके हाथ में कील ठोककर इसको बड़ी बेरहमी से मार देता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि सेंटा कामता प्रसाद है, जो लगातार 18 साल तक कुर्सी पर बैठा था। आज इसको ये दो सुरक्षाकर्मी फिर से एक्टिव किया है। अब आगे क्या क्या होगा हम आप आगे देखते हैं। अब सीन यहाँ दिखाया जाता है। खिन्नी एक मॉल में शॉपिंग कर रही होती है। तभी इसको सेंटा कामता प्रसाद दिखाई दे जाता है। खिन्नी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कामता अभी भी जिंदा है। यही इसके माता पिता को मारा था, कहीं इसको भी ना मार दे। खिन्नी एकदम से डर जाती है या किसी को कुछ बता नहीं पाती है, क्योंकि इसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा कि कामता प्रसाद अभी भी जिंदा है। फिर सीन यहाँ दिखाया जाता है। यहाँ सभी एकदम खुश हैप्पी हैं, क्योंकि आज क्रिसमस डे है। तभी इसी मौके पर कामता प्रसाद आ जाता है गिफ्ट लेकर और जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और सभी बच्चों को बड़े प्यार से गिफ्ट देना शुरू करता है और सभी को दे ही देता है और सभी बच्चे फ्री फोकट का पाकर बड़े आराम से जल्दीबाजी से गिफ्ट लेकर आगे बढ़ते जाते हैं। तभी यहाँ के सुरक्षाकर्मी को सेंटा बदला बदला सा लगता है। उसे कुछ डाउट गड़बड़ सा लगता है। वह जान जाता है कि यह इस एरिया का यहाँ का सेंटा नहीं है। इसको पकड़कर दूर कर देता है। तभी असली यहाँ का सेंटा आ जाता है। तभी जो सेंटा कामता प्रसाद सभी बच्चों को गिफ्ट दिया था, वह सभी खिलौने ब्लास्ट हो जाते हैं और सभी बच्चे भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तब सीन यहाँ किसी प्रकार से दिखाया जाता है। खिन्नी के चाचा हरि गौतम के घर से ये सब लोग बैठकर आराम से टीवी देख रहे होते हैं। तभी न्यूज में ब्लास्ट वाला सीन दिखाई दे जाता है, जो सीन खिन्नी देखकर एकदम डर जाती है और अपने चाचा चाची को बताती है कि सेंटा कामता प्रसाद आज भी जिंदा है, वह हम सभी को मार डालेगा, हमें उससे बचना चाहिए। परंतु इसकी बातों पर इसके चाचा चाची को तनिक भी यकीन नहीं हो रहा होता है और कहते हैं कि देखो खिन्नी बेटा, तुम बहुत ही ज़्यादा दवाई खा चुकी हो, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि यह सब कुछ दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो। इसीलिए ऐसा कलह, ऐसा संदेश, ऐसा नोटिफिकेशन मेरे घर में मत डालो। आराम से शांति के साथ में तुम ऊपर जाकर सो जाओ। तभी रात को 2 बजे खिन्नी का नींद
खुल जाता है। इसको दूसरे कमरे में कुछ अजीब अजीब आवाज़ सुनाई दे रहा होता है। खिन्नी उठकर जब जाती है तो और देखती है कि कामता प्रसाद और सन की महिला आ चुके होते हैं और इसके चाचा को मारकर टांग कर उसका खाल निकाल रहे होते हैं। खिन्नी कुछ कर पाती इससे पहले कामता प्रसाद खिन्नी को मार मार कर कुर्सी से बांध देता है। तब हमें मालूम चलता है कि कुर्सी पर इसकी चाची चाणी को भी बांधा गया है। तभी कामता प्रसाद चाची के मुंह में एक पाइप डालकर हथौड़े से ठोक ठोक कर अंदर डाल देता है और इसी पाइप में चूहा डाल देता है। दोस्तों, चाची इतनी कष्ट में है, इसका अनुमान करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चाची अपने आप को मना रही होती है कि भगवान मेरे को तुरंत मार दें और चूहा अंदर जाकर चाची को पूरी तरह से खाना शुरू करते हैं और इसी प्रकार चाची का एकदम से बहुत ही ज़्यादा तड़प कर मृत्यु हो जाता है। फिर पागल औरत खिन्नी के पास आकर तार वाले मुकुट खिन्नी को पहनाने लगती है। खिन्नी को बहुत दर्द हो रहा होता है और करती भी क्या, क्योंकि इसके हाथ पर बंधे हुए हैं। तभी कामता प्रसाद मोहिनी को पकड़कर लाता है। खिन्नी बहुत रोती है, विनती करती है कि मुझे मार डालो मगर मेरी बहन को छोड़ दो, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी पागल औरत खिन्नी को कुछ दिखाना चाहती है और कहती है कि तुम्हारी छोटी बहन तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, या तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट पैक की है। पहले तुम अपनी छोटी बहन की गिफ्ट देख लो, उसके बाद मारूंगी। पागल औरत गिफ्ट खिन्नी को दे देती है। खिन्नी गिफ्ट खोलती है, इसमें तलवार था। खिन्नी तलवार निकालकर वार कर देती है। सेंटा कामता प्रसाद और पागल औरत को एकदम से मौत की नींद सुला देती है और इस प्रकार से ये दोनों बहनें बच जाती हैं।